सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बिट आउट ऑफ द बॉक्स, जहां कोडिंग सीखना और करना है इजी एंड फन। स्वागत है आप सभी के जावास्क्रिप्ट सीरीज के 13 एपिसोड में, जहां हम करने वाले शुरुआत एक नए और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं एरेज। कभी सोचा है आपने, अगर आपको 100 वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली 100 अलग अलग वेरिएबल्स तो बनाने नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। ये यही आता है एरे। जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हो। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो एरे क्या होता है और क्यों उसको यूज करते हैं, एरे बनाने के 2 तरीके, इंडेक्सिंग एंड लेंथ का एक्सेस कैसे करें, बेसिक मेथड्स लाइक पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक, अब इस वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल में जाएंगे और लास्ट में हम एडवांस मोड भी पूरा कवर अप करेंगे। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और कभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं जावास्क्रिप्ट एरेज एकदम बिट आउट ऑफ द बॉक्स स्टाइल में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ कि एरे एक्चुअली होता क्या है। तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। इट मींस क्या? तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इफ इन केस अगर आपके पास 100 वैल्यूज है और उन 100 वैल्यूज को आपको स्टोर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल को बनाना कर पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको असाइन करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टोर कर सकते हो। तो वही जो काम है एरे हमारे लिए ईजी बना देता है। कैसे? तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे नेम है और मुझे उस नेम के अंदर कुछ स्टोर करना है इस तरीके से। अब मेरे पास मल्टीपल नेम्स है इस तरीके से। अब हर बार नेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग नेम लिखना पड़ेगा, या आई मीन मुझे अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसी चीज को क्या करता है एरे, हमको मदद करता है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे नेम 1 बनाना पड़ेगा, नेम 2 बनाना पड़ेगा, नेम 3 बनाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये चीज ना करना पड़े, मतलब हमको बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमारे पास में क्या आता है एरे। सो इट इज अ स्पेशल वेरिएबल। वो एक तरीके से स्पेशल वेरिएबल है जो होल्ड करके रख सकता है मल्टीपल वैल्यूज, वो भी सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब कैसे? तो मैं क्या करता हूं, सिंपल यहां पे नेम लिखता हूं या फिर नेम्स लिख देता हूं और यहां पे एक बॉक्स बनाता हूं। सो दिस इज ए एरे। हम बॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एरे। इसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रख सकता हूं कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब मुझे अगर सपोज करो कि इसको एक्सेस करना हो, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लॉक करा दूंगा ऐसे, और जैसे इसको मैं रन करूंगा मुझे क्या होगा, इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो मेरे को कुछ इस तरीके से सारे के सारे वेरिएबल का एक्सेस मुझे एक वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। आई मीन सारे के सारे वैल्यूज का एक्सेस मुझे एक वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को चाहिए होता है। अब पर्टिकुलर वेरिएबल मुझे सपोज विनय चाहिए, तो मैं विनय को कैसे एक्सेस कर सकता हूं? तो इसी चीज को हम बोलते हैं इंडेक्स बेस। मींस क्या कि आप उस वैल्यू में से पर्टिकुलरली इंडेक्स बेस भी आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो या फिर वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो वैल्यू को इंडेक्स से गेट करने के लिए हमारे पास इंडेक्स वैल्यू होती है जिसको स्टार्ट होता है 0 से। इट मींस ये जो वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 0, ये जो वैल्यू है इसका जो इंडेक्स वैल्यू है वो है 1, ये जो वैल्यू इसका जो इंडेक्स वैल्यू वो है 2, और ये जो वैल्यू इसकी जो इंडेक्स वैल्यू वो है 3। अब मुझे किसको गेट करना था? विनय को। तो मैं उसका एक्सेस कैसे कर सकता हूं? तो मैं सिंपल यहां पे आता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं नेम्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम नेम्स है, तो मुझे यहां पे भी क्या लिखना पड़ेगा, नेम्स, और मुझे उसको एक्सेस करना है। तो अब मैं कैसे एक्सेस करूंगा? मैं सिंपली यहां पे उसकी इंडेक्स वैल्यू लिख दूंगा इस तरीके से। अब ये क्या लिखा मैंने? तो ये सिंपल आप समझो कि ये नेम्स है। अब नेम्स के अंदर मुझे एरे का एक्सेस चाहिए, मतलब वेरिएबल जो है, वेरिएबल एक तरीके से क्या है, एरे है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एरे लिख दिया। अब मुझे किसका एक्सेस चाहिए? इस वाले का। तो वो इंडेक्स नंबर क्या होगा इसको? तो ये है 0, ये है 1 और ये है 2। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 2 लिख दूंगा इस तरीके से। अब इसको मैं हवे में तो रख नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे इसको कंसोल कराना पड़ेगा। तो मैं सिंपल इसको कंसोल करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये मुझे क्या दे देगा, मेरे को जो इंडेक्स वैल्यू, मेरा जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे गेट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि एरे इज नथिंग, ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वैल्यू, एंड यू कैन ऑल्सो गेट एन एक्सेस ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप किसी भी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर वैल्यूज का भी एक्सेस ले सकते हो, आपको सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में एरेज आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल मतलब क्या होता है, कैन भी चेंज। मतलब क्या कि सपोज करो मुझे है ना यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, मेरे को उस फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू उसको चेंज करना है इस तरीके से। तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल उस वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मेरे को जो चेंज करना है मैंने उस तरीके से उसको चेंज कर दिया। अब मुझे कंसोल करा के देखना भी है कि वो एक्चुअली में चेंज हुआ है कि नहीं, तो मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल करा दूंगा और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपको दिख रहा होगा पहले मेरे पास में जो मेरा एरे आ रहा था वो कुछ इस तरीके से सारे के सारे वैल्यूज प्रिंट कर रहा था। फिर मैंने पर्टिकुलरली 0 इंडेक्स पे उसका एक्सेस लिया और उसके बाद जैसे ही मैंने उसको कंसोल किया, मतलब जैसे ही मैंने उसको चेंज किया, वो सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। अब मेरे पास में चेंज हुआ वाला एरे दिख रहा होगा। सो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। और वैसे ही यहाँ पे नीचे और थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे एरे कैन स्टोर एनी डेटा टाइप्स। मतलब क्या है कि आप इस एरे के अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हो। कुछ भी मतलब कैसे, तो आप इसके अंदर जो चाहे स्टोर करा सकते हो। जैसे मैंने अभी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराया, सिंपल मैं यहाँ पे नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से नंबर भी स्टोर करा सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को अगर यहाँ पे बूलियन वैल्यू स्टोर कराना हो तो मैं यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी स्टोर करा सकता हूँ। वैसे मुझे अगर फ्लोटिंग नंबर चाहिए या फिर डेसिमल में नंबर स्टोर कराना हो तो मैं वहाँ पे डेसिमल नंबर भी स्टोर करा सकता हूँ। इन शॉर्ट आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर करा सकते हो, इवन ऑब्जेक्ट्स भी। अब ये मैं अब नहीं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्योंकि हम इस एरे टॉपिक के खत्म होने के बाद इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने ही वाले, तो मैं उसको डीपली वहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। तो जैसे इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में हर एक वैल्यू प्रॉपर तरीके से प्रिंट होके मेरे पास में आ गया। इट मीन्स क्या कि इस पूरे वैल्यूज के अंदर मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अब मेथड्स कौन से होते हैं एरेस के अंदर। तो अब ये मेथड्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे कुछ है, पुश है, पॉप है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, स्प्लाइस, स्लाइस, रिवर्स सॉर्ट, ये सारे मेथड्स इसके होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो अब सारे के सारे मेथड अगर आप लोगों को एक ही जगह पे चाहिए तो आपको मेरे मीडियम के ऊपर जाना पड़ेगा। ये मेरा मीडियम है एक्चुअली, मैं यहाँ पे सिंपल ब्लॉग लिखता हूँ तो आप इसके अंदर चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अप्लाई कर दूंगा, तो वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हो। इसके अंदर इस ब्लॉग के अंदर मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे के सारे मेथड्स लिखे हैं, बिगिनर वाले भी और थोड़े एडवांस लेवल वाले भी। तो ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर सब कुछ डिटेल में कवर किया है। अब यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद हम एरेस को किस किस वे में प्रिंट कर सकते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने एक पूरा सेपरेट टॉपिक वाइज के हिसाब से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो धीमे धीमे करके मैं वो सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा और एक भी चीज़ आपका छूटेगा नहीं, नो वरीज। ठीक है, अब जल्दी से आते हैं पुश मेथड के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं। अब ये पुश मेथड वगैरह यूज़ करने से पहले ना मैं थोड़ी चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि हम एरेस को कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग इन एरेस। ठीक, अब क्रिएटिंग इन एरेस के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको पहला वाला जो टेक्निक बताया जिसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और बॉक्स के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी, जैसे कि सपोज 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। तो मैंने ये फर्स्ट वे से एरे को क्रिएट किया। और कौन से वेज होते हैं, सेकेंड वे होता है, पुराना वे है, बहुत पुराना वे, अब मेजोरिटी इसको कोई यूज़ भी नहीं करता, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको और किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा न्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा एरे, और एरे के अंदर आपको देना पड़ेगा आपकी वैल्यूज जो आप उसको सिंपली प्रिंट कराना चाहते हो। ठीक है, अब ये न्यू क्या है, ये एरे क्या है, इसको बेसिकली कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर वे है और ये जो है वो लिटरल मेथड है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन मेथड्स को क्या बोलते हैं। ये सिंपली है लिटरल मेथड और ये है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, बट टाइम टू टाइम। उससे पहले आप लोगों को ये सब नहीं ध्यान में देना। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में एम्प्टी एरे, जिसके अंदर क्या होता है, खाली सिंपली हम इस तरीके से एरे को भर देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास में एम्प्टी एरे, मींस क्या कि खाली एरे है। ठीक है, अब मैं तीनों चीज को लॉक करा के दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ में आवे। सो ये हो गया हमारे पास में एरे 1, ये हो गया एरे 2 एंड देन लास्ट में आता है हमारे पास में एम्प्टी एरे जिसको मैं लॉक कराना चाहता हूँ। ठीक है, सो जैसे मैं इसको रन करूंगा अब आपको दिख रहा होगा कि तीनों के तीनों एरे हमारे प्रिंट हो रहे होंगे। अब ये जो एम्प्टी एरे है ना, इसके अंदर हम कैसे वैल्यूज भर सकते हैं ये आपको समझाता हूँ। सी, ये दोनों में तो मैंने वैल्यूज डाल ही दिया
दिया है, तो ये दोनों में तो उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये क्रिएटिंग एन एरे 3 मेथड है, तीनों मेथड से आप क्रिएट कर सकते हो। अब मेन बात ये है कि सपोज करो मेरे पास एक एम्प्टी एरे और मुझे उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो अब यहाँ पे मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि एरे तो पूरा खाली है। तो उसी टाइम पे हमारे पास में कुछ मेथड्स आते हैं, जो मेथड्स आप लोगों को उसके अंदर यूज करना होता है। जैसे कि पहला मेथड है हमारे पास में पुश। पुश क्या करता है, सिंपली ऐड करने के लिए काम में आता है, वो भी एंड से। अब एंड से मतलब कैसे, कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऑलरेडी भरी हुई है इस तरीके से, अब मुझे इसके एंड में एक और मेथड ऐड करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉल करूंगा एम्प्टी डॉट पुश, और पुश के अंदर मैं क्या भर दूंगा 8। तो अब जैसे ही मैं इसको लॉक कराऊंगा तो मेरे पास अब इसके अंदर 8 मिल जाएगा रन करते इसको। तो आप देख सकते हो कि 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, एंड देन मेरे पास आ गया 8। तो ये पुश मेथड क्या करता है, सिंपली इसको एंड में, एरे के एंड में ये कोई भी वैल्यूज को ऐड करने के लिए काम आता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, आपको सिर्फ सिंपल कंट्रोल एफ क्लिक करना, आप यहाँ पे पुश लिखोगे, ये पुश मेथड यहाँ पे आ गया है। जैसे आप नीचे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पूरा पुश मेथड मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन करके रखा हुआ है। आप सिंपल अगर किसी को बहुत डीप में पढ़ना हो तो आप वो यहाँ से रिफर कर सकता है, किसी को नोट्स बनाना हो तो वो भी यहाँ से रिफर कर सकता है। सो पुश मेथड इट्स एड्स वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे। ये क्या करता है, जो भी आप वैल्यूज उसके अंदर दोगे या फिर जो भी आप एलिमेंट्स उसके अंदर रखोगे, वो क्या करेगा, सिंपली उसको एंड में स्टोर करा देगा और रिटर्न कर देगा एक न्यू लेंथ। अब ये लेंथ क्या होता है, तो ये जो एरे की जो लेंथ है ना, मतलब ये जो एरे है इसकी भी एक पर्टिकुलर लेंथ है। कैसे, तो आप देख सकते हो इसमें पहला फर्स्ट एलिमेंट आया, सेकंड एलिमेंट आया, थर्ड एलिमेंट आया, एंड देन आया फोर्थ एलिमेंट। तो इस एरे की लेंथ हो गई मेरे पास में टोटल 4। अब अगर मैं इंडेक्सिंग के थ्रू बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास आया 0 एलिमेंट, देन आया फर्स्ट, देन आया सेकंड, और ये आया थर्ड। ये इंडेक्सिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, लेंथ जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने जो कंसोल किया है ना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो इसको कंसोल कराया है, वो कंसोल हमको यहाँ पे नीचे देखने मिल रहा है। और जैसे ही मैं इसको एरे को इस तरीके से ओपन करूंगा ना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक। अब जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में लेंथ जो आ रही है 4 आ रही है। अब ये लेंथ 4 कैसे आ रही है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब आप इसको इस लेंथ को काउंट करते हो तो वो सिंपल स्टार्ट होता है 1 से। जब आप इंडेक्सिंग में काउंट करोगे तो वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3। इट मीन्स क्या, अगर आपको 8 को एक्सेस करना, इफ इन केस अगर आपको 8 नंबर को एक्सेस करना है तो वहां पे आपको इंडेक्सिंग काम आएगा, ना कि लेंथ काम आएगा। लेंथ सिंपली ये बताएगा कि उस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है। सो आई होप कि ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे, इट मीन्स क्या कि ये मॉडिफाई कर देता है हमारे ओरिजिनल एरे को। आप देख सकते हो इसने हमारे ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई कर दिया। पहले उसके अंदर 3 एलिमेंट थे, अब उसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ गए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीचे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दे के रखा है, इवन उसका जो आउटपुट है वो भी मैंने यहाँ पे शो करा है। तो अगर किसी को यहाँ पे इफ इन केस कोई भी कंफ्यूजन आता है तो वो नीचे इजीली कमेंट कर सकता है, और बाकी तो मैं वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पॉप मेथड, जो क्या करता है, सिंपली रिमूव कर देता है लास्ट एलिमेंट किसका, एरे का। तो बिल्कुल ऊपर जैसा ये पुश क्या करता है, सिंपली ऐड करता है सम वैल्यू एट द एंड ऑफ द एरे। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है वैल्यू एंड ऑफ द एरे, ठीक है। मैं इसी चीज को रिपीट करता हूँ, यहाँ पुश को कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, पॉप को कॉल करता हूँ। यहाँ पे मुझे उसको कुछ नंबर वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो यहाँ पे मेरे पास पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 6 7, आई मीन मेरे पास 3 एलिमेंट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पॉप यूज करूंगा वो पीछे से एक को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और मेरे पास में आउटपुट में आने वाला है 5 and 6। लेट्स ट्राई, इसको मैं जैसे ही रन करूंगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज आ रही है 5 and 6। तो आई होप इसको आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे थर्ड मेथड के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है, सिंपली रिमूव कर देता है फर्स्ट एलिमेंट एरे का। जैसे ये जो पुश था, ये जो पॉप था, सी मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एड एलिमेंट एट द एंड, ठीक है। पॉप क्या करता है, रिमूव एलिमेंट एट द एंड। सिंपली अब हमारे पास में आता है शिफ्ट। शिफ्ट मेथड क्या करता है, सिंपली वो कर देता है रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टार्ट,
इस तरीके से, ठीक है। चेक करते हैं शिफ्ट मेथड को कॉल करके, मैं सिंपली यहाँ पे एम्प्टी को कॉल करता हूँ, देन यहाँ पे डॉट लगा के शिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, रिमूव कर देगा एलिमेंट, कहाँ से, स्टार्ट में से। इट मीन्स 5 मेरा रिमूव हो जाएगा और मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 6 एंड 7। जैसे मैं रन करूंगा अब आपको यहाँ पे 6 एंड 7 देखने भी मिल रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में अनशिफ्ट मेथड है, वो क्या करता है, ऐड कर देता है कोई भी एक एलिमेंट, कहाँ पे, बिगिनिंग, इट मीन्स स्टार्ट में ऐड कर देता है। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे कमेंट करता हूँ फर्स्ट वाले को, और सॉरी फर्स्ट वाले को कमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अनशिफ्ट और यहाँ पे मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ 10। तो ये सिंपली क्या करता है, ऐड कर देता है एलिमेंट को, कहाँ से, सो फ्रॉम स्टार्ट ये एलिमेंट को ऐड कर देता है। जैसे रन करूंगा तो आपको यहाँ पे 10 दिख रहा होगा, फिर देन हमारे पास में जो कंटिन्यू एलिमेंट थे वो हमारा यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ साथ हमने पुश खत्म कर दिया, पॉप खत्म कर दिया, शिफ्ट खत्म कर दिया, अनशिफ्ट खत्म कर दिया, और थोड़ा सा और ईजी मेथड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को स्प्लाइस एंड स्लाइस बताता हूँ। तो ईजी मेथड के अंदर पहला हमारे पास में है रिवर्स एंड देन हमारे पास में है सॉर्ट। अब मैं रिवर्स एंड सॉर्ट समझाता हूँ आप लोगों को। सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मुझे है ना इस जो भी मेरा एरे है उसको रिवर्स में प्रिंट कराना है। इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डेफिनेशन वगैरह भी आप यहाँ पे भी सर्च करोगे ना तो आपको पूरा मिल जाएगा, और इवन फर्स्ट ही 2 मेथड जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये रहा हमारे पास में रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड बेसिकली क्या करता है, रिवर्स कर देता है सारे एलिमेंट्स एरे के। इट मॉडिफाइज द एरे इन ए प्लेस एंड रिटर्न्स द इन द रिवर्स एरे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में लेटर्स है, जहाँ पे ABCD है, हमने सिंपल उसको रिवर्स मेथड के साथ कॉल किया, और जैसे हमने चेक किया तो हमारे सारे के सारे लेटर्स क्या हो गए, उल्टे हो गए। अब यही चीज़ यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्टी डॉट, इसको कर दूंगा रिवर्स मेथड को जैसे ही कॉल करूंगा, और अब मैं सिंपल कंसोल कराने वाला हूँ इसको। अब जैसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो मेथड है वो उल्टे हो गए। पहले हमारा स्टार्टिंग हो रहा था 5 6 7 से, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7 6 5। सो आई होप कि आपको रिवर्स मेथड भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी के साथ हमारे पास लास्ट एक और मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग करने के लिए यूज होता है। सॉर्टिंग करने के लिए कैसे यूज होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इन चीज़ों को नहीं, इन चीज़ों को उठा लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है आप लोगों को, मैंने जस्ट खाली एक स्ट्रिंग वाले वैल्यूज को उठाया। अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है, तो प्रॉपर आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आपका ध्यान दो। मैं सिंपल क्या करता हूँ, फ्रूट्स को क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑब्वियसली ये मेथड है तो मैं इस मेथड को कॉल कराने वाला हूँ, और देन मैं लॉक कराऊंगा फ्रूट्स को। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ, लॉक कराता हूँ, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये मुझे हर एक चीज असेंडिंग ऑर्डर से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर तक ले जाएगा। इट मीन्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये लेके जा रहा है। तो पहले मेरे पास में एप्पल आ रहा है, देन मेरे पास में बनाना आ रहा है, देन मेरे पास में ग्रेप आ रहा है, एंड लास्ट में मेरे पास में ऑरेंज आ रहा है। तो ABCD के अनुसार ये मुझे सॉर्टिंग करके दे रहा है। सो दिस इज द सिंपल सॉर्ट मेथड इन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि एरे के अंदर जब हम सॉर्ट यूज करते हैं ना तो वो स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन वही सेम चीज अगर मैं नंबर के साथ करने जाऊँ तो वहां पे वो प्रॉब्लम देता है। कैसे, अब मैं वो समझाता हूँ। मैं सिंपली इसको कमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ से मैं वो नंबर भी लेके आता हूँ। तो ये सिंपल मैंने यहाँ से नंबर ले लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेम चीज करने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स डॉट, इसको करने वाला हूँ सॉर्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर्स को कॉल करा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आउटपुट ध्यान से समझना आप लोग, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो इसका आउटपुट आप लोग ध्यान से देखो कि इसने सॉर्ट तो किया लेकिन प्रॉपर तरीके से सॉर्ट नहीं किया। 1 के बाद मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरे पास में 3 आएगा, देन मेरे पास में 5 आएगा, फिर 10 आएगा एंड देन 25 आएगा। इट मीन्स असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए था, बट इसने प्रॉपर तरीके से सॉर्ट नहीं किया। क्यों प्रॉपर तरीके से सॉर्ट नहीं किया, ये सिर्फ फर्स्ट वैल्यू देखता है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 है। सिमिलरली यहाँ पे 1 खत्म होने के बाद मेरे पास में 2 आया, देन मेरे पास में 3 आया, और उसके बाद मेरे पास में 5 आया। इट मीन्स क्या कि ये 2 नंबर को चेक नहीं कर रहा है, ये सिर्फ स्टार्टिंग का नंबर चेक कर रहा है। जैसे स्टार्टिंग का नंबर मैच हो जा रहा है वो उस हिसाब से सॉर्ट कर रहा है। इट मीन्स ये सॉर्ट तो कर रहा है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्ट कर रहा है, बट ये गलत तरीके से कर रहा है। 2 वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है सॉर्ट के दौरान। अब अगर मुझे उसको सॉर्ट कराना हो तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। मेरे को यहाँ पे सिंपल एक कॉल बैक यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, एंड देन A माइनस बी। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा अब आपको ये पूरा सॉर्ट करते हुए दिखेगा। इट मीन्स क्या कि सिंपल क्या करता है, वो फर्स्ट वेरिएबल में आई मीन 10 के अंदर वो A को लेके आता है, देन B के अंदर 3 को लेके आता है, दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है।
सिंपल दे देता है। तो ये कुछ इस तरीके से रन करता है। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को सॉर्ट करोगे तो आपको कोई भी कॉल बैक फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली सॉर्ट हो जाएगा और वो सिंपल कंसोल में दिखा देगा। लेकिन जैसे ही आप किसी नंबर को सॉर्ट करने जाओगे उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम देगा, तो आपको उस टाइम पे कॉल बैक कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, आप यहाँ पे भी एक बार पढ़ सकते हो। सॉर्ट मेथड बेसिकली क्या करता है क्या नहीं करता, मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पूरा सिखा के रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास में थोड़े और यहाँ से अब एडवांस की तरफ थोड़ा थोड़ा करके मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या खत्म कर दिया, तो यहाँ पे पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट खत्म हो गया, रिवर्स एंड शॉर्ट खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास में दो जिसको हम बोलते हैं स्लाइस एंड स्प्लाइस। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इन लोगों का डेफिनेशन बता देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ कंट्रोल F क्लिक करूंगा, स्लाइस पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे स्लाइस वाले डेफिनेशन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से इजीली चेकआउट कर सकते हो। द स्लाइस मेथड रिटर्न्स ए कॉपी। यहाँ पे इसने मुझे क्या बोला कि वो मुझे एक कॉपी रिटर्न करता है। अब कॉपी रिटर्न करता है तो मुझे उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कॉपी रिटर्न किया, ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंज नहीं किया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो रिवर्स मैंने यूज किया, रिवर्स ने ओरिजिनल एरे में भी चेंज नहीं, सॉरी ओरिजिनल एरे में चेंज कर दिया था, इसलिए मैंने उसको क्या किया, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल असाइन नहीं किया। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने पुश पॉप यूज किया, वो पुश पॉप क्या कर रहे थे, ओरिजिनल एरे में उसको चेंज कर रहे थे, इसलिए मुझे वहाँ पे अलग से वेरिएबल असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यहाँ पे भी सेम ओरिजिनल एरे में चेंज हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ पे कोई भी असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन ये मुझे क्या रिटर्न करता है, कॉपी रिटर्न करता है। इट मीन्स क्या कि मुझे एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा इस चीज को परफॉर्म करने के लिए। सो स्लाइस मेथड रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ एन एरे इनटू ए न्यू एरे सिलेक्टेड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अब इसका जो सिंटैक्स है ना, वो स्टार्ट से एंड तक का वो स्लाइस करता है। अभी स्लाइस को सिंपल आप समझो, अगर डोमिनोज से कुछ आपके घर पे मंगाते हो तो वो पूरा जो आता है वो स्लाइस कट करके आता है, तो सारा का सारा स्लाइस आप अकेले खा सकते हो, अकेले नहीं खाओगे, राइट। यही समझो कि पिज़्ज़ा होता है, पिज़्ज़ा का जैसे स्लाइस होता है, तो पूरे बड़े टुकड़े में से मेरे को एक छोटा सा टुकड़ा अगर गेट करना हो तो उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, स्लाइस। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ही है। तो ये होता है स्टार्ट टू एंड, मीन्स आप ये दो चीज़ यूज़ कर सकते हो, बट इसमें एंड नॉट इंक्लूडेड है। अब इसको हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एंड इंक्लूड नहीं होता है, उन टर्म को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स कैसा है तो आप देख सकते हो, एरे डॉट स्लाइस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी को उठाता हूँ एंड देन मैं लेके आता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, मुझे एक स्लाइस्ड फ्रूट चाहिए जिसके अंदर मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि एप्पल से लेके चेरी, सॉरी बनाना से लेके चेरी तक हो। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट्स डॉट, यहाँ लिखूंगा स्लाइस। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सबसे पहला बेसिक थिंग कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 0 से नहीं 1 इंडेक्स से। इट मीन्स 0 एंड उसके बाद मेरा 1 इंडेक्स से वो स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, 1। आपको एंड कहाँ करना है, तो मुझे ये दो चीज चाहिए। इट मींस क्या, तो ये हो गया 0 1 2। अब यहां पे मैंने ऑलरेडी ऊपर बता के रखा है कि एंड नॉट इंक्लूडेड है, मतलब आप जिस चीज को लिख रहे हो वो वहां पे नहीं आएगा, तो आपको उससे एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। इट मींस क्या, 0 1 2 और ये आ गया मेरे पास में 3। तो क्यों 3, क्योंकि एंड इंक्लूड नहीं है, तो ये नहीं आने वाला, मेरे पास में इतना तक कट के आ जाएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे कॉमा करके लिख देता हूँ 3। अब ध्यान से समझना, मैं इस स्लाइड फ्रूट को क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरे को ये पूरे एरे में से इतने का एक स्लाइस मिल गया। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है फ्रूट्स डॉट स्लाइस, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1, मतलब ये स्टार्टिंग का इंडेक्स है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, मतलब यहां से स्टार्ट करो। कहां तक, तो यहां पे लिखा हुआ है 4। तो वापस से देखते हैं, 0 1 2 3 4। अब ये 4 इंक्लूड नहीं है, तो मेरे को कहाँ से मिल जाएगा, तो ये इतना स्लाइस होके मुझे यहाँ पे मेरा पूरा वैल्यू मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इफ इन केस अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो यूजिंग स्लाइस विदाउट एन एंड इंडेक्स, आपने सपोज करो कि यहाँ पे एंड वाला इंडेक्स दिया ही नहीं है, तो वो सारे के सारे नंबर्स को कट आउट कर देगा। कैसे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एंड इंडेक्स दिया नहीं है इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये स्टार्ट तो होगा, कहाँ से होगा, 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। अभी एंड मिला नहीं, तो वो
वो अप टू तक जब तक खत्म नहीं होता तब तक पूरा उसको खत्म कर देगा, आई मीन पूरा कट आउट कर देगा। सो आपके ऑप्शन में मतलब आपके आउटपुट में ये बनाना, चेरी, डेट, एल्डरबेरी, ये सब कुछ यहाँ पे आपको एक साथ में मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्प्लाइस मेथड के ऊपर। स्प्लाइस मेथड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज भी यही मेथड होता है। सो द स्प्लाइस मेथड मॉडिफाइज, ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है किसको, तो अंदर के कंटेंट को, किसके, तो एरे के। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, मॉडिफाई करता है कंटेंट को, किसके, तो एरे के, बाय रिमूविंग। वो क्या करता है, सिंपली किसी भी चीज को रिमूव कर सकता है, उसके बदले वो किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकता है, और उसके रिप्लेस मीन सिंपली उसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकता है, वो भी किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर। अनलाइक स्लाइस इट कैन चेंज द ओरिजिनल एरे। अब ये क्या कर रहा था कि ये कॉपी बना रहा था, बट ये क्या करता है, ओरिजिनल एरे में चेंज कर देता है। कैसे, तो वो भी समझते हैं। अब इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता है स्टार्ट, आपको कितना डिलीट करना है वो, और उसके बाद आता है हमारे पास आइटम 1, आइटम 2। इट मीन्स ये रिप्लेसेबल आइटम है, जहाँ पे आप जिस चीज को डिलीट कर रहे हो उसके बदले आपको क्या लिखना है वो। चलो एक बार ये भी समझते हैं पूरा ध्यान से। मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ स्प्लाइस। ठीक है, स्प्लाइस लिख दिया। उसके बाद क्या है मेरे पास में, स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा, तो मेरे यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, 1। इट मीन्स ये स्टार्ट होगा यहाँ से। आपको कितना डिलीट करना है, तो मैं सपोज करो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ 1 डिलीट कर देता हूं इस तरीके से। तो जैसे ही ये स्टार्ट होगा यहां से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से जैसे ही यहां से स्टार्ट होगा, वैसे ही फर्स्ट वाले को ही ये डिलीट कर देगा। ओके, फर्स्ट वाले को उसने डिलीट कर दिया, तो उसके बदले आपको क्या चाहिए, तो सपोज करो मुझे उसके बदले कुछ और फ्रूट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लगा दिया, ऑरेंज लगा दिया। अब ध्यान से समझना है इस चीज को। स्टार्ट होगा फर्स्ट इंडेक्स से, जैसे ही फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा फर्स्ट वाले को ही डिलीट कर देगा वो, और उसके बदले रिप्लेस करा देगा क्या, तो ऑरेंज। तो जैसे मैं अब इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे स्लाइस फ्रूट है, तो मुझे यहाँ पे इसको कंक्लूड करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने जस्ट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया ना, तो वो डिलीट किया हुआ आइटम्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे वो डिलीट किया हुआ आइटम थोड़ी चाहिए, मुझे तो ओरिजिनल एरे का जो चाहिए वो कंसोल चाहिए। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अब आपको दिख रहा होगा कि एप्पल, ये जो बनाना था वो वहां से चला गया, और उसके बदले इसने एक नवा एलिमेंट ऐड कर दिया, विच इज वी कॉल्ड ऑरेंज। नेक्स्ट आता है चेरी, डेट, एंड नेक्स्ट आता है एल्डरबेरी। इफ इन केस अब मुझे यहाँ पे बनाना भी डिलीट करना है, चेरी भी डिलीट करना है, तो ये फिर से समझो कि स्टार्ट कहां से होगा, तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा। कितना डिलीट करना है, तो मुझे ये फर्स्ट डिलीट करना है, देन ये सेकंड डिलीट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, और उनके बदले कुछ ऐड करना है, तो यस ऑरेंज को ऐड कर दूं। जैसे मैं इसको रन करूंगा अब आपको दिख रहा होगा कि बनाना भी डिलीट हो गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेरी भी यहाँ से डिलीट हो गया, और उनके बदले क्या हो गया, ऑरेंज यहाँ पे आ गया। इफ इन केस सपोज आपको अगर कुछ डिलीट नहीं करना हो, तो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 0 लिख सकते हो। इफ अगर आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है, बस उस इंडेक्स पे कुछ एक न्यू रिप्लेस करना है, तो आप वो उस इंडेक्स पे 0 लिख दो। इट मींस वहां पे अब वो किसी को डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ भी डिलीट मत करो, उसके बदले फर्स्ट इंडेक्स पे आप ऑरेंज दे दो। तो यहाँ पे पहले आएगा एप्पल, देन आएगा ऑरेंज, उसके बाद थर्ड इंडेक्स पे हमारा बनाना आएगा। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो अब आपको इसका पूरा चीज देखने मिल रहा होगा। ठीक है, इफ इन केस अगर मुझे कुछ ऐड नहीं करना हो तो मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ और इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अगर ऐड नहीं करना तो ऑब्वियसली मैं स्प्लाइस मेथड का यूज करूंगा। इफ इन केस अगर यहाँ पे रन भी करता हूँ तो वही मेरे पास सेम टू सेम चीज ही आने वाला है। और यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। तो ये जस्ट एक फर्स्ट लेक्चर था जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक एरे क्या होता है, उसमें इंडेक्सिंग क्या होता है, लेंथ क्या होता है और कुछ उसके मेथड्स। आने वाले धीमे धीमे टाइम पे मैं इसको और थोड़ा सा लूपिंग वगैरह के साथ भी ऐड करूंगा। फोर ऑफ लूप क्या होता है, फोर इन लूप क्या होता है, कौन से लूप के टाइम पे हमको क्या लूप यूज़ करना चाहिए, तो वो सब कुछ धीमे धीमे उसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और थर्ड वाला जो वो होगा एकदम एडवांस पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग बहुत सारा डिस्ट्रक्शन क्या होता है, आइट्रेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर एरे को ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं, सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी। हम ये सारा चीज़ थर्ड वाले लेक्चर्स के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और न्यू धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए, बी सेफ एंड टेक केयर, सायोनारा।